Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. और आज हम इस पैटर्न को बनाने वाले हैं. इस पैटर्न में आपका कॉलम वाइज आपके अल्फ़ाबेट्स कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहे हैं. तो जब भी आपका पैटर्न कॉलम वाइज होता है तो आप यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करते हो. और यहाँ पे आपके आउटर लूप और इनर लूप दो लूप होते हैं. आउटर लूप आपका यूज़ होता है रोज़ को चलाने के लिए. इनर लूप आप यूज़ करते हो कॉलम्स को चलाने के लिए. तो अगर आपका पैटर्न कॉलम वाइज बना है तो इस केस में आप क्या करोगे, अपने इनर लूप के वेरिएबल्स को प्रिंटफ स्टेटमेंट में प्रिंट कराओगे. अब जैसे कि आपको कॉलम वाइज यहाँ पे ई से ए तक, कैपिटल ई से कैपिटल ए तक के अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करना है. तो आप यहाँ पे कैरेक्टर टाइप के दो वेरिएबल होंगे आई एंड जे. आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं. और उसके बाद यहाँ पे आउटर लूप जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा कैपिटल ई से और वो आपका चलेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल ए. और यहाँ पे आई की वैल्यू आपका डिक्रीमेंट ऑर्डर में जाएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होगा ना कि कॉलम वाइज आपका जो अल्फ़ाबेट्स है वो आपका डिक्रीमेंट ऑर्डर में जा रहे हैं. और इसी तरीके से आपका जो इनर लूप है वो भी आपका यहाँ पे 5 टाइम्स चलेगा. और आप यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका आउटर लूप 5 टाइम्स चलाना है, क्योंकि आउटर लूप रोज़ को चलाने के लिए यूज़ होता है, तो आप आउटर लूप के वेरिएबल को इंटीजर टाइप का बना लो, उसको 5 टाइम्स चला दो 1 से 5. और लेकिन जो आपका इनर लूप है वो आपको कैपिटल ई से कैपिटल ए तक ही चलाना होगा, और वो भी डिक्रीमेंट ऑर्डर में, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉलम वाइज पैटर्न बनवाया है. कॉलम के लिए आप लूप यूज़ करते हो इनर लूप. और यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में कैपिटल, यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में आपके इनर लूप के वेरिएबल को हम प्रिंट करवाएंगे. और उसके लिए आप यहाँ पे जो स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे परसेंटाइल सी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटाइल सी का मीनिंग होता है कि वो कैरेक्टर टाइप का आपको डेटा प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पे परसेंटाइल सी यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जे वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे. इनर लूप के बाहर आकर के हम यहाँ पे डबल कोट्स में \n का यूज़ करेंगे फॉर न्यू लाइन. जब आपका एक रो कंप्लीट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, तो नेक्स्ट रो में कर्सर को लेके आने के लिए हम यूज़ करते हैं \n. तो ये इस तरीके से आपका जो पैटर्न है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. और इस पैटर्न में बस यही था कि आपका कॉलम वाइज अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे थे. तो जब आप इसको रन कराओगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा. तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न कंप्लीट हुआ. और इस पैटर्न में आपको अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने थे कैपिटल ई से कैपिटल ए, वो भी डिक्रीमेंट ऑर्डर में. जब भी आपको डिक्रीमेंट ऑर्डर में मिले तो आपको वहाँ पे डिक्रीमेंट करना होता है वेरिएबल को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब लूप चले तो वेरिएबल डिक्रीमेंट होके तब प्रिंट होगा. So if you have any doubt, any concern, you can ask me anytime in the comment section. I am always available 24/7. And thanks for watching. Like, share and subscribe our channel more and more. And have a great learning experience, I hope. If you have any doubt, any clarity regarding this pattern, you can ask me in the comment section. And have a great day. Thank you.